साथियों, फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। बहुत से साथी सिलेबस पे कमेंट कर रहे थे, तो मैंने सिलेबस यूपी टेट का देखकर उस पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने सिलेबस अभी यूपी टेट का नहीं देखा है तो आप जो है यूपी टेट का सिलेबस वीडियो देख सकते हैं और उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसका पीडीएफ नहीं तैयार किया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आपका यूपी टेट का आएगा उसका मिलान करके, क्योंकि कुछ चेंजिंग होने की बात कही जा रही है, तो जैसे ही 15 तारीख को नोटिफिकेशन आने की संभावना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा लेट हो सकता है। एग्ज़ाम भी आपका 30 अक्टूबर से 3 नवंबर को जा सकता है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा, वक्त बहुत कम है। कई साथी किताबों के बारे में मालूम करना चाहते हैं, तो उनको बताऊंगा कि मार्केट में बहुत सी किताबें हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने देखी हैं उर्दू के अलावा अगर बात करें तो अरिहंत पब्लिकेशन जो है वो सबसे अच्छा है, और उसी के मुताबिक अग्रवाल का एक प्रकाशन आया है, वो भी बहुत ही अच्छी किताब है। तो अगर आप लोगों ने कोई बुक्स नहीं ली हैं तो आप इन दो में से कोई भी बुक्स ले लीजिए। कुछ किताबें अलग अलग सेक्शन में आई हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, लेकिन वो थोड़ी महंगी पड़ रही हैं। जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकते हैं, वैसे आप बुक ख़रीद सकते हैं। उर्दू की बात करना चाहूँगा तो उर्दू के लिए अरिहंत ने एक यूपी टेट पे निकाला है, तो आप अगर चाहते हैं तो आप अरिहंत का एक उर्दू लैंग्वेज का पेपर ले सकते हैं। वैसे मैंने लगभग 70% जो है आपका सिलेबस तैयार कर दिया है, उनके वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। और मश्क के लिए चाहें, अगर आपके पास कोई किताब नहीं है तो आप अरिहंत का यूपी टेट ले लीजिएगा, या फिर आपके पास उर्दू कवायद की बहुत सी किताबें पड़ी होंगी, उनको आप देख लीजिए। कई मार्केट में छोटी छोटी आपको उर्दू किताबें मिल जाएंगी, अभ्यास करने के लिए आपके लिए मुनासिब रहेगा। बाकी जो तरीक़ा है वो मैंने अपने वीडियो के ज़रिए आपको बता दिया है, किस तरीके से सवालात पूछे जाएंगे, किस तरीके से आपको उसकी तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूँ मेरे जो वीडियो बने हैं वो आपके लिए मुफीद साबित होंगे। सिलेबस भी आप लोग देख लीजिएगा। प्राइमरी और जूनियर का सेम सिलेबस है, थोड़ी सी चेंजिंग है। इस तरह थोड़ा उसका ऊंचा हो जाता है जूनियर का, प्राइमरी का थोड़ा लोअर रहता है। आज और आपको बताना चाहूँगा कि आज मैंने प्लेलिस्ट भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर दी है। अगर आपको हमारे वीडियोस देखने में कोई दिक्कत आ रही है तो होम पेज पर जाकर आप चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपको होम पेज आएगा, उसमें आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। उसमें आपके लिए एक सी टेट, टेट और यूपी टेट के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें टोटल आपको एक जगह पर ही सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो उनको आप आसानी से देख सकते हैं। और उसके बाद जो लिटरेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी मैंने उर्दू लिटरेचर क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से जो है एक प्लेलिस्ट कर दी है। लगभग 8 से 10 वीडियो उसमें भी हैं, तो उनको भी इसके साथ भी देखते चलिएगा, क्योंकि उन्हीं में से आपके जो लिटरेचर के पास सवाल आएंगे वो इंशाल्लाह उन्हीं से मिल जाएंगे, आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जो आपके लिए 1 नंबर तो कंपलसरी होगा और आपके 2 नंबर भी आ सकते हैं लैंग्वेज में, गारंटी के साथ। तो वो बताना
ये उसी पर मुश्तमिल वीडियो है। देखिए इसमें लिखा है सीटेट यूपेट उर्दू भाषा में 1 अंक ज़रूर मिलेगा। तो ये किस में मिलेगा? एक उर्दू लिसानियत टॉपिक है जिसमें उर्दू भाषा की पैदाइश कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, इसके बारे में कौल यानी कि कथन आते हैं एग्ज़ाम में। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो इसके पहले हम बताना चाहेंगे जो साथी हमारे चैनल से अब नहीं जुड़ पाए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी साथियों को भी शेयर करें। कुछ साथी हमारे आज भी बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि अब मेरे कहने से वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारे चैनल की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम और ज़्यादा वक्त निकाल कर आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक बहुत कम आ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तभी हम वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक़ चंद अहम नज़रियात, यानी कि जो उर्दू की उत्पत्ति हुई है उसके कौन कौन से अलग अलग लोगों के ख़्याल हैं कि कोई कहीं से बताता है, कोई कहीं से बताता है। तो ये यही टॉपिक आज है उर्दू लिसानियात पर। तो देखिए इसके कौल मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर इसके बाद कुछ सवालात भी आपसे सामने हल करवाऊंगा उसका जवाबात के साथ। तो ये देखिए उर्दू ब्रजभाषा से निकली है, ये ऐसा पूछा जाता है उर्दू ब्रजभाषा से निकली है, ये कौल किसका है? तो आप उसमें बताएंगे ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये इम्तहानात में पूछा जा रहा है। दूसरा इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्दू पंजाब में पैदा हुई ये कौल किसने, यानी कि ये कथन किसने कहा? हाफिज़ महमूद शिरानी ने कहा है। उर्दू हरियाणवी से निकली है, ये कौल किसका है? ये महिउद्दीन क़ादरी ज़ौर का है। उर्दू खड़ी बोली से निकली है, ये किसने कहा है? ये शौकत सब्ज़वारी ने कहा है। उर्दू सिंध में पैदा हुई है, ये किसका कौल है? ये नसीरुद्दीन हाशमी हैं। ये और उर्दू पंजाब में, इनको ज़रा ध्यान रखिएगा, इसमें हाशमी है उसमें सिरानी है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन में आप लोग गलत कर जाते हैं। अब ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्दू नवाब दिल्ली की बोलियों से निकली है, ये किसने कहा है? ये मसूद हुसैन खान ने कहा है। और बात करते हैं ये उर्दू दिल्ली की ज़ुबान है, ये किसने कहा? ये हमारे सर सैयद अहमद खान ने कहा है। उर्दू मगधी से निकली है, ये कौल किसका है? अख्तर और एनबी का है। उर्दू का हौला वादी सिंध में तैयार हुआ, ये किसने कहा? सैयद सुलेमान नदवी ने। उर्दू का जन्मभूमि उड़ीसा है, ये किसने कहा है? डॉक्टर बुखारी ने। तो ये हमारे कुछ कौल हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से आपका एक सवाल ही बनता है। ये देखिए कितने कौल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल से गारंटी होती है 1 अंक आपका पक्का होगा, तो इनको आप ज़रूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आइए इन पर देखते हैं सवालात क्या बनते हैं। मगरिबी अहद की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है? ये भी लिसानियत से संबंधित है। खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणी। तो बताना चाहूँगा आपको कि मगरबी अहद में 5 बोलियों को शामिल किया गया है। खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, ये आपकी 5 बोलियों में शामिल हैं। अवधी जो है वो आपकी मगरिबी अहद में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन इसका सी सही है। देखिए ये कौल आ गया, उर्दू ब्रजभाषा से निकली है। ये पूछ रहे हैं किसका कौल है, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसका सही जवाब देंगे। महमूद शिरानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मसरूद हुसैन खां, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। तो इसका सही जवाब है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ये देखिए मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? मसरूद हुसैन खां, महमूद शिरानी, महिउद्दीन क़ादरी ज़ौर, शौकत सब्ज़वारी। तो जो कौल कहा था कि उर्दू ज़ुबान नवाह दिल्ली से निकली है, तो वो कहा था मसरूद हुसैन खान ने। उन्हीं की एक चीज़ तसनीफ़ है, यानी किताब है मुक़द्दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू, जो मसूद हुसैन खान ने लिखी है। इसमें लिसानियात पर यानी ज़ुबान की पैदाइश कैसे हुई इसके बारे में बयान किया गया है। ये उर्दू की बहुत ही अच्छी लिसानियात पर किताब है। अगर आप लोग उर्दू आपका मेन सब्जेक्ट है तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़ुबान को बुनियादी हैसियत हासिल है?
तो इसका सही जवाब देखिए पाली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पंजाबी। तो आपको बताना चाहूँगा खड़ी बोली से दो भाषाओं का जन्म हुआ है, यानी कि पैदाइश हुई है हिंदी और उर्दू। तो ये ज़ुबान जो अहमियत हासिल है वो खड़ी बोली को हासिल है। अब अगला सवाल देखिए, उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुकात रखती है? तो हिंद आर्याई। ये 8 ख़ानदान हैं जो ज़ुबानों के हैं, वो 8 ख़ानदान हैं। लेकिन बात करते हैं उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुकात रखती है, तो आपको बताएंगे। ऑप्शन है हिंद आर्याई, द्राविड़ी, आष्ट्रिक, सामी। ये चारों ख़ानदान हैं। लेकिन उर्दू की जब बात आएगी तो या तो उसमें ऑप्शन होगा हिंद आर्याई या ऑप्शन होगा हिंद यूरोपी। तो इसका ऑप्शन सही है ए। अब देखिए फिर अब वही कॉल आया जो मैंने बताया था, पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? मसूद हुसैन खां, मोहम्मद हुसैन, सुलेमान नदवी, हाफिज़ महमूद शिरानी। तो इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, हाफिज़ महमूद शिरानी। अब आइए देखते हैं खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है। खड़ी बोली किस इलाके से ताल्लुक़ रखती है? अवधी, बिहारी, मगरबी यूपी, जनूबी हिंद। तो इसका ऑप्शन होगा सी, मगरबी यूपी। अब एक कुछ और सवालात हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी बार बार इम्तहानात में पूछे गए हैं, टेट में पूछे गए हैं, अदर मैंने स्टेट के पेपर देखे हैं। वक्त मिलेगा तो उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। उर्दू कवायद की सबसे पहली तसनीफ़ क्या है? दरियाए लताफ़त, बहरुल फसाहत, आमदनामा, उर्दू कवायद। तो उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर की सबसे पहली तसनीफ़ कौन सी है? दरियाए लताफ़त है। कभी कभी पूछ लेते इसके मुसन्निफ़ कौन है, तो आपको बता दूं इंशाअल्लाह खां इसके मुसन्निफ़ हैं। और ये क्वेश्चन उर्दू ज़ुबान पर यानी कि टेट में बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि ये ग्रामर की किताब पहली किताब है। तो इसको ध्यान रखिएगा। दरियाए लताफ़त उर्दू की पहली कवायद पर की तसनीफ़ है, जिसके मुसन्निफ़ इंशाअल्लाह खां इंशा है। आगे देखते हैं, मसूद हुसैन खां ने किस इलाके को उर्दू ज़ुबान का गहवारा बताया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है। दक्कन में, सिंध में, नवाह दिल्ली में, पंजाब में। और ये अभी मैंने कोई पेपर सॉल्व किया है उसमें भी इसको पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, नवाह दिल्ली। अब देखते हैं मगरबी हिंदी की बोलियों में कौन सी बोली शामिल नहीं है? तो खड़ी बोली, अवधी, हरियाणवी, कन्नौजी। तो ये दोबारा रिपीट सवाल है, तो ऑप्शन बी है इसका, अवधी शामिल नहीं है। अब देखते हैं हिंद आर्याई किसका ताल्लुक़ है? हिंद आर्याई ज़ुबान से किसका ताल्लुक़ नहीं है? खड़ी बोली, ब्राह्मी, बुंदेली, भोजपुरी। आपको बताना चाहूँगा हिंद आर्याई से जिस ज़ुबान का ताल्लुक़ नहीं है वो है भोजपुरी। इस वीडियो का आखिरी सवाल और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, रेख्ता। रेख्ता हम उर्दू को कहते हैं, ये ध्यान रखिए, कभी पूछते हैं उर्दू का दूसरा नाम तो रेख्ता कहते हैं। ये किस लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है? उर्दू, पंजाबी, ब्रजभाषा, हरियाणवी। तो ये आपको मालूम है, ऑप्शन ए इसका सही है, उर्दू ज़ुबान के लिए इस्तेमाल होता है। ये वो सवालात हैं जो बाकी इम्तहानातों में भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। ये मैंने टाइट और सी टेट के नज़रिए से जो पूछे गए हैं बाकी अदर स्टेट में, और यूपी टेट में भी एक दो बार पूछा गया है जो मैंने सॉल्व किए हैं, पेपर सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इनमें से एक क्वेश्चन 100% आपका आना है। तो आप ये सिर्फ 10 पॉइंट हैं, इन 10 पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि इंशाल्लाह इसमें से एक सवाल आपका ज़रूर आएगा। कैसा लगा वीडियो? ये तो हमें आप जब लाइक करेंगे तभी मालूम होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों को कुछ वीडियो अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इसलिए लाइक करने में आप लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करके बताइएगा कि वीडियो अच्छा है, ताकि जब आप हमारा हौसला अफजाई करेंगे तो और ज़्यादा वक्त निकाल के अच्छे से अच्छे तरीके से आपके सामने वीडियो पेश करता रहूँगा। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और इसको ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर अभी हमारे तक चैनल सब्सक्राइब किए हुए बिना देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आज अभी आप इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।